जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया। राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ें उनके मुद्दे। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जौहराबाद, गाजीपुर। राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम, उनकी आवाज़ उनके मुद्दे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी वीडियो में टाइटल देख लिया है, आइए अब हम बात करते हैं, इन्हीं मुद्दों से शुरुआत करते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमा चौहान नरेंद्र जी देश भर से साइन और लोगों के एप्लीकेशन इकट्ठा कर रहे हैं। चुनाव आयोग व राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता हैं, सांसद, विधायक, जिला परिषद, नगर निगम, इन लोगों पर एफआईआर और वो मुकदमा कायम करवाने के लिए, तो इस मुहिम में आप सब इन लोगों का साथ दीजिए। दोस्तों, मैं कुछ इनकी बातें बताना चाहूँगा जो इन्होंने मुझे बताया इस वीडियो के माध्यम से। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अपना घर बनवा रहे हैं इस महामारी में दिल्ली राजपथ पर, ऐसे ही सांसदों के लिए संसद भवन बन रहा है और कोरोना महामारी में अलग अलग राज्यों द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार से गाइडलाइनें जारी की जा रही है। सरकार 1 साल पहले कोरोना आया था, तब कभी नमस्ते ट्रम्प, कभी कुछ हुआ तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद चुनाव आते गए, कभी बिहार विधानसभा चुनाव, तो कभी बंगाल चुनाव, तो कभी आसाम चुनाव, तो कभी पांडुचेरी, कभी केरल, ऐसे ही करके चुनाव आते गए। सरकार रैलियाँ करती गई, चुनाव कराती गई। तो इनका कहना है कि जनता तो सभी को वोट देती है, जो अच्छा है वो भी, जो बुरा है वो भी। हर साल पर जनता बदलती रहती है, जो काम करता है वो जीतता है, जो काम नहीं करता हारता है। कई प्रकार के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ये नेता इस विषम परिस्थिति में ऑक्सीजन लोगों को देने की जगह, वेंटिलेटर देने की जगह, एम्बुलेंस मुहैया कराने की जगह आपस में प्रत्यारोपण आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ केंद्र सरकार नहीं दे रही तो यहाँ राज्य सहयोग नहीं कर रही। इसमें जनता का क्या है? जनता तो आपको चुन रही ना, चाहे आप पक्ष में बैठिए विपक्ष में। आपको पेंशन चाहिए, आपको सुविधाएं चाहिए, लाल बत्ती चाहिए तो जनता देती है, लेकिन आप वही जनता को बिल्कुल कुचलने का काम कर रहे हैं। इस महामारी में हमने देखा है, आप भी देख रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पिछले 1.5 सालों से बर्बाद हो रही है। जो बच्चे पढ़ने वाले थे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे बेरोजगार होकर तैयारी कर रहे थे उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। जो गरीब माता पिता ज़मीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों का, कोई इंजीनियर बनाना चाहता था, कोई डॉक्टर, कोई एमबीबीएस या कोई बीटेक एमटेक जो भी करना चाहता था, या हाई स्कूल इंटर वाले, जो जैसे माता पिता जिनकी जैसी हैसियत थी, सब बच्चों का शिक्षा बर्बाद हो रहा है। उनके माता पिता के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, ज़मीनें उनकी बिक गई, लोग रोड पर आ गए, खाने की नौबत 1-1.5 साल से लाले पड़े हैं। सरकार ने एक प्रोजेक्टर दिया था आत्मनिर्भर, मुझे लग रहा यही आत्मनिर्भर है, लोगों को मार करके। लोगों को सरकार ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, मुझे तो लग रहा कि सरकार गरीबों को ही हटा रही है, गरीबी तो हट नहीं रही है। सरकारें किसी की हो, इस विषम परिस्थिति में कहीं पर ऐसे नेता देखे जा रहे हैं जिनके घर पर ही 500-500 सिलेंडर मिल रहे हैं और कहीं कोई नेता आगे नहीं आ रहा। हालांकि भारत में राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के लगभग 800 के आसपास सांसद हैं, लेकिन एक भी सांसद इतने निर्लज हैं, बेहया और बेशरम है कि ये कहीं भी जनता के बीच में ना आके ऑक्सीजन बांट रहे हैं, ना दवाएं वितरित कर रहे हैं। ऐसे ही 4,500 के आसपास विधायक हैं, लेकिन एक भी विधायक प्रतिनिधि किसी भी जनता को ऑक्सीजन नहीं दे रहा, ना बांट रहा। 1-2% है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, 1-2% सांसद भी हैं। ऐसे ही चेयरमैन हैं, नगर निगम में नगर पार्षद हैं, ऐसे ही जिला पंचायत हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, महापौर हैं, बीडीसी और ग्राम प्रधान हैं या ग्राम सेवक, जो भी हो। इन नेताओं को या ऐसे जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, छोटे छोटे जो अमीर व्यक्ति हैं या धनवान व्यक्ति हैं, थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा करके इनको ऑक्सीजन प्लांट तत्काल प्रभाव से लगाना चाहिए। कहीं कहीं तो कुछ नेता लगाना चाहते हैं तो सरकार तानाशाही में ऑक्सीजन लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। अब एक कहावत है कि ये ऑक्सीजन की कीमत का तो अब पता लगा नहीं, तो लोग जंगल और पेड़ कैसे काटते थे, लेकिन जो पिता या जो भाई बहन अपना पसीना खून पसीना बहा करके, जीवन बिता करके, एक एक महीना रातों दिन काम करके ज़मीनें खरीदा था, आज वही ज़मीनें बिक गई
चंद सांसों को बचाने में, लेकिन सांसें भी नहीं बच पा रही। ये हाल है कि अगर हमारे परिजन मर रहे हैं तो हम उनका दाह संस्कार भी डर के मारे नहीं कर रहे हैं। आलम तो यहाँ तक है कि नदियों में आए दिन खबरें आ रही है 50 लाशें, 100 लाशें, 150 लाशें, कुछ लाशें तो बालू में ढक गई हैं। जब पानी का बहाव थोड़ा बहुत आता है तो लाशें दिख रही हैं। डर हो गया है। मोदी जी का एक नारा था स्वच्छ भारत अभियान, और कौन सा गंगा प्रोजेक्ट योजना के तहत सफाई की गई थी, मुझे पता नहीं लग रहा है कि कितने घोटाले हुए। इन नेताओं का कहना है कि कितने घोटाले किए सरकार ने, कि लाशें फेंकी जा रही है। कहाँ हैं लोग, कहाँ हैं वो लोग जो नहीं देख पा रहे हैं लाशें कैसी फेंकी जा रही हैं। घाटे, श्मशान घाटे कम पड़ गए लाशें जलाने के लिए। दाह संस्कार गृह स्थल कम पड़ गया है। 3-3 दिन लोगों को नंबर लगने पर आ रहा है लाश जलाने के लिए। बहुत दुर्दशा है। मैं जितने भी देश के अमीर व्यक्ति हैं जो सक्षम है, उन सबसे आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ, आप सभी लोग आगे आइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। चाहे जिस राज्य में कहीं भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं वामपंथी दलों के हैं, कहीं किसी के गठबंधन के हैं, किसी न किसी पार्टियाँ के हैं, आप इन पार्टी पौवा और ऐसे देशद्रोही नेताओं के बहकावा मत आइए। ये जितने ऐसे नेता हैं, जितने सांसद विधायक बताया हूँ मैं, ये सब के सब देशद्रोही हैं। मानव तस्करी में ये लिप्त लोग हैं। मैं मानव तस्करी लिप्त इनको इसलिए बोला, इनको वोट तो चाहिए हम लोगों से, जनता से वोट चाहिए, लेकिन जनता सभा के समय भाग गए। हमने इनको लाल बत्ती दिलाई, इनको आलीशान बंगला दिला, इनको इज्जत दी, इनको सांसद विधायक मंत्री बना, लेकिन हमारी मुसीबतों पर खड़े नहीं हैं। ये सिर्फ कागजों में हवाबाजी आके वीडियो यूट्यूब चैनल पर या ऐसे बिकाऊ चैनलों पर आके बोल दे रहे हैं कि नहीं हमने इतनी ऑक्सीजन दे दी, यहाँ ये कर दिया, और कहीं कुछ नहीं है। ऐसे कितने घर हैं जिनके बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब मर जा रहे हैं। बहुत सारे वो बहन जो कम उम्र में विधवा हो रही है, वो बेटा कम उम्र में अनाथ हो रहा है, जो दूध पीता बच्चा वो अनाथ हो गया, उसका लालन पोषण कौन करेगा। बहुत बड़ी भयंकर विपत्ति देश में आ पड़ी है, सिर्फ नेताओं की कमी के कारण, अपने देश में वैज्ञानिक रिसर्च के कारण, अपने देश में डॉक्टरों की कमी के कारण। ये पहले नेता न वैज्ञानिकों की भर्ती करते थे, ये नेता न पहले जो है कि डॉक्टरों की वैकेंसी पूरी करते थे। सिर्फ हर नेता हर पार्टी का आता गया जाता गया और भ्रष्टाचारी होता गया, चाहे किसी भी दल का नेता हो। ये दल बदलते हैं। अगर मैं कांग्रेस में हूँ, टिकट नहीं मिला तो भाजपा में भाग गया, वहाँ से जीत गया। भाजपा में नहीं मिला, समाजवादी में भाग गया, जदयू में भाग गया, शिवसेना में भाग गया। मतलब ये दल बदलते हैं, सिर्फ मलाई का सत्ता खाते हैं। यानी जैसे नेता क्या करता है, मलाई का सत्ता की मलाई खाता है, और उसके कार्यकर्ता जो है पार्टी की विचारधारा का झंडा ढोते रहते हैं। इसलिए मैं ऐसे नेताओं को देशद्रोही बोल रहा हूँ। इनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारतवासियों की इस विपत्ति की घड़ी में काम नहीं आ रहे हैं, नदारत दिख रहे हैं। सरकारें लॉकडाउन लगा रही है, हर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर बढ़ा रही है। इसमें मैं बहुत सारे, कुछ तो डॉक्टर बहुत बेहतर हैं, बहुत तो पुलिस वाले भी अच्छे हैं, लेकिन 98% में पुलिस वालों को देख रहा है बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, पैसे वसूली कर रहे हैं। बहुत जगह तो चालान ऐसे काट रहे हैं कि हेलमेट पहना हुआ है उसका हेलमेट उतरवा दे रहे हैं, फिर एसपी डीएसपी को खुश करने के लिए फ़ोटो खींच रहे हैं, उसकी चालान काट रहे हैं। मतलब ऐसे उल्टी सीधे हरकत। देश में भिखारी तो बहुत हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आज के दौर में ये पुलिस वाले भिखारी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थू है, शर्म आनी चाहिए इन पर। सरकार इनको वेतन देती है, भत्ता देती है, इनसे इनका परिवार नहीं पल रहा, इनसे इनका पेट नहीं पल रहा, लेकिन गरीबों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। सरकार ना कहीं फोल्डिंग मशीन से दवाइयाँ छिड़का रही है, ना ही कहीं मैं देख रहा नेता मास्क बांट रहे हैं, ना ही मैं सैनिटाइजर किसी नेता को बांटते हुए देखा, ना ही मैं किसी नेता को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते देखा, ना कहीं मशीनें लगाते देखा। तो इसलिए आप सभी से विनती है, आप लोग आगे आइए, आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की कोशिश करिए, लोगों की मदद करिए। जो थोड़े बहुत अमीर लोग हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, थोड़ा बहुत आपस में भाईचारा बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में कर लेना। ये तो नेता लोग दंगा भड़काते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और टीवी चैनलों पर आके बकवासबाजी करते हैं। मैं संजय सिंह चौहान भारतीय, इस महामारी में अगर कोई व्यक्ति या माता पिता या पुत्र अनाथ हो चुका हो, जिसका कोई नहीं है, तो मैं एक की जिम्मेवारी लेता हूं, जिसको मैं पूरी परवरिश के साथ पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसका लालन पालन करूंगा। अगर अविवाहित है तो उसकी शादी ब्याह की जिम्मेवारी, बेटा हो या बेटी, जिम्मेवारी लेता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपनी शक्ति अनुसार ऐसे अनाथ बच्चों, बालिकाओं या माता बहनों जिनका कोई नहीं है, उनकी परवरिश करिए। जिनको शिक्षा देनी है शिक्षा दीजिए, उनका लालन पालन पोषण करिए।
और आप सभी से विनती करता हूँ, नरेंद्र जी और सीमा जी जो निर्वाचन आयोग पर और जो है कि नेताओं पर एफआईआर और कोर्ट में हलफनामा दायर करने के लिए लोगों से देश भर से सिग्नेचर इकट्ठा किए जा रहे हैं, आवेदन एकत्रित किए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़िए और ये आवेदन देने की कृपा करिए। इस मैसेज में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, क्योंकि अगर ये चुनाव टाला जा सकता था। निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं दोषी है, कहीं ना कहीं यूपी में त्रिस्तरीय चुनाव हुए, इसके कारण भीड़ भाड़ इलाके बढ़ी, लोग जो है कि कोरोना पॉजिटिव हुए। अगर नेताओं को इतना ही ख्याल था सत्ता का, तो मैं उनको अच्छा तब मानता जब ये चुनाव को टालते, मैं उनको अच्छा तब मानता जब ये जनता की हित की बारों में सोचते। तो मैं उन सबसे आह्वान करता हूँ जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनको लगता है कि कोरोना महामारी के कारण उन्होंने अपने परिवार को खोया है, तो मैं इनका दोषी नेताओं को और निर्वाचन आयोग को मानता हूँ। इन पर एफआईआर और मुकदमा लिखवाने के लिए सीमा जी और नरेंद्र जी दिन रात अपने फील्ड में लगे हुए हैं। नरेंद्र जी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद में घूम घूम कर रातों दिन एक सिंगल मोटरसाइकिल लेकर के पैदल कहीं जैसे चल रहे हैं, सारे कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए। सीमा जी भी अपने 5 विधानसभा यानी लोकसभा क्षेत्र में रातों दिन दौरा कर रही हैं। दुर्भाग्य है कि उन लोगों की फ़ोटो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। मैं अपने गुरु श्री हेमंत राजपूत भारतीय जी, या माफ़ी चाहूँगा श्री हेमंत भारतीय जी की, उन्होंने भी ऐसे ही देश भर से सिग्नेचर मंगाए हैं और ये मुहिम में साथ निभा रहे हैं। ऐसे ही मैं कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी, जनता क्रांति पार्टी भारतीय, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी, सजग समाज पार्टी, समाज सुधारक पार्टी, या ऐसे ही छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियाँ जिसके लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान समाज के ही लोग हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मतलब नहीं, इनकी सोच अच्छी है। ये लोग भी रातों दिन लगे हुए हैं समाज सेवा में, इन पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता। और सीमा जी का इन नेताओं और से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हेमंत सिंह भारतीय जी, सीमा जी, नरेंद्र जी के राजनीतिक गुरु हैं और मेरे भी राजनीतिक गुरु हैं। ऐसे ही श्री शाहनवाज चौधरी, राजेश सिंह कुशवाहा भारती जी, हम सभी के राजनीतिक गुरु हैं। तो ये गुरुओं के मार्गदर्शन में हम देश भर से ऐसे आवेदन मांग रहे हैं ताकि जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर एफआईआर लिखाई जाए और सरकार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ऐसे नेताओं पर हम एफआईआर लिखाएंगे जो हमसे वोट लेकर के सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, नगर निगम नगर पार्षद बने हैं और जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ ऑक्सीजन लोगों को दीजिए, लोगों को दवाएं दीजिए। ये सिर्फ कागजों में बोल देते हैं कि दवाएं मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। अगर यही है, इतनी भयानक तस्वीरें हैं, लोमड़ी, सियार, भेड़िया, चील की, गिद्ध, कौवे कैसे लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं। मानवता शर्मसार हो रही है, कलेजा फट जा रहा है दर्द भरी इस घटनाओं को देख करके। हमने भी कई अपनों को खोया है, मैंने भी अपने कई रिश्तेदारों को खोया है, कई अपने मित्रों को खो दिया इस कोरोना महामारी में। तो आप सभी से विनती है, निवेदन है कि अपना ख्याल रखिए, दान करिए। सबसे बड़ा दान्य यही है, मानवता के नाते ब्लड दान करिए, रक्त प्लाज्मा दान करिए, लोगों को पैसा दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, सिलेंडर दीजिए, दवाइयाँ दीजिए। दोस्तों, बातें बहुत है, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर लगता है वीडियो समाज सेवा के लिए बनाई गई है और ये वीडियो सत्य है तो ज़्यादा से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।